श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक की पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 को रविवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दसवीं की तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दसवीं की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखे, फिर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने। पुत्रदा एकादशी का निर्जल व्रत करें और संध्या को पूजन करने के बाद ही जल ग्रहण करें और फलहार करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें और सात्विक जीवन जिए। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण कर लेते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी के विषय में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि हे धर्मराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रपना एकादशी और पवित्र एकादशी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका महात्म्य इसके नाम से ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, इसीलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से जातक के सभी पाप उतर जाते हैं और निर्मल हो जाता है। पापियों को भी पवित्र कर देने के कारण इसे पवित्रपना एकादशी और पवित्र एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्मा कहने और सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक, कर्तव्य परायण, न्यायप्रिय और संतान के समान प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी। राजा महिजीत की कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। इस दुख के कारण उनको किसी भी चीज में आनंद का अनुभव नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य ना तो इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, किंतु उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और राजा की चिंता और गहरी होती जा रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। राजा ने उनसे कहा कि मैंने कभी प्रजा पर अन्याय नहीं किया, हमेशा उनसे अपनी संतान के समान प्रेम किया, कभी अनुचित ढंग से धन अर्जित नहीं किया, हमेशा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। मैंने कभी किसी का धन नहीं छीना, कभी किसी से घृणा नहीं की, हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है। मैंने सदा ही अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का आदर सम्मान और सेवा की है। मैंने हमेशा धर्म का आचरण किया है।
तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ? आप सब तो ज्ञानी है, कृपया मेरी इस चिंता के समाधान का कोई उपाय बताएं। राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर सबने राजा को सांत्वना दी और उन्हें जल्द ही उनकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया। उसके बाद समस्त मंत्रगण और गुरुजन आपस में मंत्रणा करने लगे और सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा के दुख के निवारण का उपाय ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाएंगे, जो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे राजा की चिंता का निवारण हो जाए। ऐसा विचार करके शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल बनाकर चारों दिशाओं में भेज दिए गए। वो वनों में घूम घूम कर ऋषि मुनियों से मिले और सबसे अपने राजा के दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इसी तरह वनों में भटकते भटकते वो लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। लोमेश ऋषि एक बहुत ही तेजस्वी, जितेंद्रिय, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों के जानने वाले और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया। तब लोमेश ऋषि ने उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आपकी सहायता का पूर्ण प्रयास करूंगा। लोमेश ऋषि से ऐसे आशापूर्ण वचन सुनकर उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी। वे बोले, हे ऋषिवर, हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं और हमें विश्वास है कि आप ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे राजा महिजीत बहुत ही न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले, सत्य पर चलने वाले और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे धर्मशील राजा के कोई पुत्र नहीं है और वो इसी बात से बहुत दुखी है और हम उनका दुख दूर करने का उपाय चाहते हैं। और अब आपके पास आकर हमें ऐसा लगता है कि आप ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। उन सब के वचन सुनकर ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी शक्ति से राजा के पूर्व जन्म की सारी कहानी जान ली। फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खुली और उस प्रतिनिधि मंडल के लोगों को राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगे। ऋषि लोमेश बोले कि आज का राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पापयुक्त कर्म किए। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन वो व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मार्ग में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और पूरे 2 दिन तक वो भूखा प्यासा जंगल में भोजन और पानी के तलाश में भटकता रहा। वो दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था और वो भूख और प्यास से व्यथित भटकता हुआ एक सरोवर के निकट पहुंच गया। उसने जब पानी देखा तो वो पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहाँ एक प्यासी गाय भी पानी पीने आ गई। तब उसने उस गाय को मारकर वहाँ से भगा दिया और उसे पानी पीने नहीं दिया। पूर्व जन्म में राजा ने स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने देने का अपराध किया था। 10वीं तिथि से द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने में ही उससे एकादशी का व्रत हो गया था। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वो इस जन्म में राजा बना है और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण उसके आज कोई संतान नहीं है। यह रहस्य जानने के बाद जब उन सभी ने ऋषि लोमेश से उस पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के विषय में पूछा, तब उन्होंने बताया कि उस पाप के प्रायश्चित और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों को राजा के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदाय एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करना होगा और आप लोगों को संकल्प के द्वारा अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को देना होगा, जिससे उससे पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो जाए और उससे पुत्र की प्राप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप का नाश होगा और उसकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। ऋषि लोमेश के कथन अनुसार उस सभी ने पूरी प्रजा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण किया। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी को संकल्प के द्वारा व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से 9 माह पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। यह पूरी कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा,
हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की पुत्र पाने की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपने ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वो लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपने पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा बन जाओगे और अगर खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वो ससुराल पहुँच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजा जी, आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह बोलता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, आप खाना तो खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं कि जीजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, आप क्यों नहीं नहाते और खाना क्यों नहीं खाते। तब वह लड़का गाय की बात अपने पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि मैं नहाऊंगा तो आधा गधा बनूंगा और अगर खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। तब उसको गधा समझकर लोग भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरा पति है, इसे गाय का श्राप लग गया था इसीलिए ये गधा बन गया है, आप मुझे इसके साथ ही विदा कर दीजिए। वे लोग उस लड़की को उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आना खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर ना डालकर खुद धोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महल की खिड़की से यह नज़ारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, ये ऐसा क्यों करती है। एक ही दिन वो दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन, मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है, मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए हैं। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी होगी, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे दे तो मेरा पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया गया कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वो राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है। वैसे वैसे वो गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का ही रह जाता है। सब कहते हैं कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े एकादशी करे, एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी कि बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी, आप कौन है और कहां से आई है। गायों ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो।
तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसीलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वह सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। और देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसीलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसीलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही अपने आप को तुम्हारे कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो। मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। यह सब सुनकर गायों ने कहा, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसीलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी भी किसी एक के पास नहीं रहती बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखे। अब आखिर में माता लक्ष्मी ने कहा कि गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसीलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूँ। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे देवी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसीलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतना कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूँगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय के इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी के पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया था। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वो कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन उसके जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर
तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठी तो उसके जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी के नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है कि कहाँ से कर ली, गमला तो फेंक दिया गया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको अपने खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भोगना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर कर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मांग लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसके झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, वो हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना।